संस्थान से जुड़े कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की कोई भी मुझसे सलाह चाहें, मेरी मदद चाहें, तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मेरी तरफ से कोई असुविधा ना होने पाए। उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, इसमें ग्राहक नए जुड़ भी रहे हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं। विभिन्न विधाओं के लोग पॉडकास्ट पे आकर के अपना मार्गदर्शन देते हैं, जिससे हमारे दर्शकों को समाज की विभिन्न विधाओं से नई नई जानकारियां मिलती है। अभय आनंद शुक्ला बने राष्ट्रीय प्रस्तावना के कोऑर्डिनेशन एडिटर। राष्ट्रीय प्रस्तावना समाचार पत्र समूह में वरिष्ठ पत्रकार एवं कई अखबारों में संपादकीय कार्य कर चुके अभय आनंद शुक्ला जी को कोऑर्डिनेशन एडिटर के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति पर राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार के संरक्षक श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान संपादक श्री हरिनाथ सिंह सहित संपादक मंडल के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा है कि राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार से जुड़कर श्री शुक्ला अपना पूर्ण योगदान देंगे और राष्ट्रीय प्रस्तावना को शिखर तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका अग्रणी सिद्ध होगी। लखनऊ से पीयूष त्रिपाठी की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है आपको, राष्ट्रीय प्रस्तावना प्रिंट मीडिया के साथ साथ अब डिजिटल मीडिया में भी अपना आगाज कर चुका है और दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर है। आज इसी श्रृंखला में हमारे संपादक मंडल में एक ऐसे व्यक्तित्व का जुड़ा हुआ है जिन्होंने अपना जीवन के 33 वर्ष एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में दिए हैं। आज राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार के निर्णय के द्वारा उनको पूरे देश में राष्ट्रीय प्रस्तावना को प्रचार और प्रसार करने के लिए एक समन्वय करने की स्थिति में उनको समन्वय संपादक के रूप में सुशोभित किया जा रहा है राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार में। मैं जानता हूं, मैं उनका नाम पत्रकारिता जगत में श्री अभय आनंद शुक्ल जी के नाम से जाना जाता है। राजधानी से लेकर देश के कोने कोने तक में आपने समाचार पत्रों के प्रचार प्रसार के लिए बहुत योगदान दिया है। अब राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार में आपको सेवाओं के लिए किया गया है सम्मानित। आप आइए मिलाते हैं आपको। शुक्ल जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। पिछले 33 साल तक राष्ट्रीय सहारा में काम करने के बाद और उसके पहले दैनिक जागरण, स्वतंत्र चेतना और आज अखबार में काम करने के बाद भाई संजीव श्रीवास्तव जी से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, तो ये हुआ कि मैं अब राष्ट्रीय प्रस्तावना से जुड़कर इनके लिए, अखबार के लिए, चैनल के लिए और सबके लिए सेवाएं दूं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे अनुभव का, इतने वर्षों के अनुभव का लाभ अगर राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार को मिले तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी और बाकी लोग भी, इस संस्थान से जुड़े कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की कोई भी मुझसे सलाह चाहें, मेरी मदद चाहें, तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मेरी तरफ से कोई असुविधा ना होने पाए। धन्यवाद। ये थे श्री अभय आनंद शुक्ल जी, जिन्होंने आपको अपने परिचय में बताया कि 3-4 प्रतिष्ठित अखबारों में आपकी सेवाएं रही हैं और हर जगह आप संतुष्ट अवस्था में रहे। अब बाकी का जीवन आपने राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ जीने का जो निर्णय लिया है, राष्ट्रीय प्रस्तावना टीम आपका स्वागत करती है। हमारे प्रधान संपादक श्री हरिनाथ सिंह जी के द्वारा आपको आज एक पत्र भी दिया गया है और आज से आपकी सेवाएं शुरू हो गई हैं। और जितने भी हमारे संपादक मंडल में हमारे जो अभिभावक के रूप में भी हमारे साथ में हैं, हमारे संरक्षक के रूप में भी हैं, हमारे सहयोगी के रूप में भी हैं और जितनी भी टीम है पूरे हिंदुस्तान में राष्ट्रीय प्रस्तावना परिवार से जुड़ी हुई, उन सारी टीम के सदस्यों के सहयोग और सानिध्य से ये समाचार पत्र और डिजिटल मीडिया के रूप में ये डिजिटल न्यूज चैनल, वेब पोर्टल और सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, आज राष्ट्रीय प्रस्तावना सभी पे आपको दिखाई पड़ता है और दिनों दिन उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसमें ग्राहक नए जुड़ भी रहे हैं, लोग जुड़ना चाहते हैं। विभिन्न विधाओं के लोग पॉडकास्ट पे आकर के अपना मार्गदर्शन देते हैं, जिससे हमारे दर्शकों को समाज की विभिन्न विधाओं से नई नई जानकारियां मिलती रहती हैं। राष्ट्रीय प्रस्तावना इस मुहिम को बहुत तेज गति से आगे बढ़ाता रहेगा और आने वाले समय में जो भी समाज के सामने चैलेंजेस होंगे और राष्ट्रीय प्रस्तावना की उसमें सराहनीय भूमिका हो सकती है, उसके लिए पूरे देश में हमारे राष्ट्र
के प्रति समर्पित की भावना लेते हुए, सच्चाई की ओर चलते हुए, निष्ठावान तरीके से, जैसे पत्रकारिता का एक दायित्व होता है किसी भी देश में, पत्रकारों का जो दायित्व होता है उस दायित्व का निर्वहन करते हुए राष्ट्रीय प्रस्तावना के टीम के सारे सदस्य उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि राष्ट्रीय प्रस्तावना समाचार पत्र का जो संचालन करने का मुझे अवसर मिला, वो केवल मेरी टीम की वजह से ही मैं उसका संचालन कर पा रहा हूँ। और मैं सभी सदस्यों से ये अपील भी करूंगा कि जिस तरीके से पहले दिन से, क्योंकि 15 वर्ष की यात्रा हम लोग लगभग पूरी करने जा रहे हैं इस रूप में, जिस तरीके से आपने सहयोग और सानिध्य बनाए रखा, आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।